कहानी है परी बनी चुड़ैल। बादलों के बीचों बीच एक परीलोक था। वहाँ कई परियां एक साथ रहती थी। सभी परियां बहुत ही खूबसूरत थी। उसमें से एक परी थी जिसका नाम करिश्मा था। करिश्मा बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। वो खूबसूरत तो थी ही, पर उसकी आंखें दूसरी परियों से बिल्कुल अलग और सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बिल्ली की तरह भूरी थी। अपनी इसी बात पर करिश्मा को काफ़ी घमंड था। आए दिन करिश्मा परीलोक में किसी न किसी से झगड़ ही लेती थी। उसकी इस हरकत से परियों की रानी उससे मिलने आई। रानी ने उसे सबसे अकड़ कर बात करने से मना किया, जिस पर करिश्मा ने कहा, वो लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसीलिए आपके पास मेरी शिकायत करने आ जाते हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है कि मैं उन सब से इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ। रानी ने करिश्मा को अपनी अकड़ को ठीक करने के लिए समझाया और उसे बात समझाकर वहाँ से चली गई। लेकिन करिश्मा पर रानी की बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और वो अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद रानी का जन्मदिन आया। पूरा परीलोक दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सारे ऋषि मुनि और देवताओं को रानी के जन्मदिन समारोह पर आमंत्रित कर दिया गया। सभी ऋषि मुनि भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गए। भोजन करते करते एक ऋषि को प्यास लगी और उन्होंने करिश्मा की तरफ इशारा किया और पानी लाने का आग्रह किया। ऋषि की बात सुनकर करिश्मा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने सबसे सामने चिल्लाकर ऋषि को कहा कि क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? करिश्मा की बात सुनकर ऋषि इसी अपना अपमान समझ बैठे और भोजन पर बैठे सभी ऋषि को उठने का इशारा किया और बोले, कन्या, तुमने हम सब ऋषियों का अपमान किया है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है ना? जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जितनी सुंदर तू अभी है उससे दोगुनी बदसूरत होकर एक चुड़ैल में बदल गई। ऋषि के श्राप देते ही करिश्मा एक बड़ी ही डरावनी चुड़ैल में बदल गई, जिसे देख आसपास के लोग घबराने लगे। करिश्मा की ऐसी हालत देखकर रानी ने ऋषि को श्राप वापस लेने को आग्रह किया। ऋषि ने रानी की एक भी बात नहीं मानी और वह बाकी ऋषियों के साथ वहां से चला गया। वहीं अपना बदला हुआ रूप आईना में देख करिश्मा डर गई और रोने लगी। करिश्मा को रोता हुआ देख रानी ने बोला, रानी, मैंने तुम्हें समझाया था कि ना, तुम अपनी खूबसूरती पर इतना भी घमंड मत करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। देखो अब तुम्हारा हाल कितना बुरा हो गया है। रानी की बात सुनकर करिश्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रानी से वादा किया कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी, बस उसे पहले जैसा बना दे। करिश्मा की बात सुनकर रानी ने कहा कि उसके पास भी उस श्राप का तोड़ नहीं है। इतने में चुड़ैल लोक में ये सबको पता चला गया कि कोई परी चुड़ैल बन गई है, तो वो सब करिश्मा को लेने के लिए वहां आ गए। चुड़ैल कहती है, क्या बात है, एक परी बनी चुड़ैल? हा 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 हा, हमें क्या, अब तुम हमारी बिरादरी में शामिल हो गई हो? अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ये सुन करिश्मा बहुत ही घबरा जाती है और जाने के लिए मना कर देती है। तभी रानी ने करिश्मा को कहा कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा।
ये वसूल है परीलोक और चुड़ैल लोक का। तुम मना नहीं कर सकती, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें वहां से जल्द निकाल लिया जाए। न चाहते हुए भी करिश्मा को चुड़ैल के साथ जाना ही पड़ा। अब जो चुड़ैल लोक पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर डर गई। वहां काफ़ी गंदगी थी और हर जगह जानवरों के मांस के टुकड़े पड़े थे। ये देख वो रोने लगती है, जिस पर चुड़ैल उसे चुप कराने के लिए बोलती है और ये भी कहती है कि अब वो अभी स्वयं को समझा ले, कभी भी परीलोक नहीं पहुंच पाएगी। ये सुन करिश्मा डर गई और पूरी रात बस रोती ही रही। अगली रात होते ही सारी चुड़ैल अपने अपने शिकार को तलाशने निकल गए और उन्होंने करिश्मा को भी आने के लिए बोला, लेकिन करिश्मा ने उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आया और उसने करिश्मा को अपनी ज़िंदगी खराब करने की धमकी दे दी। ये सब करिश्मा को उसके साथ जाना ही पड़ा। सारी चुड़ैल जंगल में शिकार की तलाश में निकल गई। तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, जिसे देख सभी चुड़ैल ने उसे खाने की कही। बच्चे को खाने की बात सुन करिश्मा ने सभी से उसे न खाने की विनती की, लेकिन चुड़ैल उसकी नहीं सुनती है। उस बच्चा के पास चली जाती है, लेकिन वो बच्चा किसी से भी नहीं डरता। दरअसल वो बच्चा अंधा होता है। ये जानने के बाद करिश्मा को उस पर बहुत ही तरस आता है, जिसके बाद वो सभी चुड़ैल को बोलती है, आप किसी और को पकड़ लो, लेकिन इस अंधे बच्चे को छोड़ दो। आप जो कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। ये सब चुड़ैल बच्चे को न खाने के लिए मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद करिश्मा बच्चे से उसके वहाँ होने का कारण पूछती है, जिस पर बच्चा उसे बताता है कि वो अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं। बच्चे की बात सुनकर करिश्मा कुछ नहीं बोलती और उसकी आंखों से आंसू झटक जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए बच्चे के जंगल में अपने माता पिता के साथ आने की वजह पूछती है। वे अपने माता पिता के साथ शहर जा रहा था अपने आँखों का इलाज करवाने, लेकिन मैं उनसे बिछड़ गया और इस जंगल में भटक गया। ये सब सुन करिश्मा को बच्चे पर बड़ा ही तरस आया और वो अपने आँखें बच्चे को दान करने की सोचती है और तभी अपनी दोनों आँखें निकालकर बच्ची को आँखों में लगा देती है और वो बच्चा देखने लगता है और वो बहुत खुशी होता है। तभी वहाँ रानी आ जाती है और वो बच्चा एक साधु में बदल जाता है, जिसके बाद रानी बोलती है, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई करिश्मा, तुमने वो काम कर दिया जो आज तक कोई करने का हिम्मत नहीं दिखाया। ये सुन करिश्मा ने रानी से कौन सी परीक्षा लेने की बात पूछी, जिस पर रानी ने कहा, मैं तुम्हारे श्राप का तोड़ निकालने ऋषियों के सबसे बड़े गुरु के पास गई। उन्होंने खुद आकर तुम्हारी परीक्षा लेने का फैसला लिया और कहा कि आंखें किसी भी व्यक्ति का बहुमूल्य खजाना होता है। अगर तुम वो देने के लिए तैयार हो गई हो तो तुम दोबारा परी बन जाओगी और देखो तुमने परीक्षा पास कर ली। ये सब सुन करिश्मा बहुत ही खुश हो जाती है। तभी ऋषि अपनी ताकत से करिश्मा को अपनी आंखें वापस कर देते हैं और उसे दोबारा एक सुंदर परी में तब्दील कर देते हैं। अपना अस्तित्व वापस पाने के बाद करिश्मा परी और ऋषि का धन्यवाद करती है और ये भी वचन देती है कि वो दोबारा अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करेगी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि घमंड और अहंकार का रास्ता हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है और प्यार का रास्ता आबादी की तरफ। तो यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।